हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे से आप सबकी रिवीजन चल रही होंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ सबने एटलीस्ट एक बार अपना सिलेबस खत्म कर लिया एंड आप रिवीजन वाले मोड में आ चुके होंगे। ठीक है जी। अब 50 डेज आपके एग्जाम्स को रह गए हैं। 50 डेज ये बहुत क्रिटिकल है, आप अच्छे से इसको वर्कआउट करोगे तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर हम बात करें 50 डेज, 50 इंटू 10, मेरे हिसाब से 500 आवर्स हैं आपके पास वर्कआउट करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट के 50 दिन कम से कम 10 घंटे के हिसाब से डेली बेस पे आप स्टडीज करोगे। थोड़े से भी अच्छे बच्चे हो तो 10 घंटे नहीं, एटलीस्ट 11 घंटे तक स्टडीज करो। थोड़ा एक्स्ट्रा देना सीखो लाइफ के अंदर। क्यों हम टारगेट से कम अचीव करें? टारगेट से थोड़ा ज्यादा अचीव करेंगे तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए हमें लाइफ में। ठीक है जी। तो ये प्रॉमिस करना है अपने आप से कि एटलीस्ट 10 आवर्स, और 10 आवर्स से ऊपर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपना 500 टू 600 आवर्स की स्टडीज करके आप आराम से अपना वर्कआउट कर सकते हो। और 500 घंटे बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। अगर मैं डेडिकेटली बोलूँ, आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली 100+ आवर्स अवेलेबल है। और डेली बेस पे अकाउंट्स 2 आवर्स, लॉ 2 आवर्स, मैथ्स 2 आवर्स, इकोनॉमिक्स 2 आवर्स भी करते हो तो 8 आवर्स हो गए। और 2 घंटे रखो आप अपने आप टेस्टिंग करने के लिए। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत हेल्प मिलेगी। 2-2 घंटे चारों सब्जेक्ट प्लस 2 घंटे की टेस्टिंग रखो। कभी अकाउंट्स को टेस्ट कर लिया, कभी आपने लॉ को टेस्ट कर लिया, और लास्ट में रिविजन अच्छे से फिर दोबारा कर ली तो बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए अब मैं स्पेसिफिक कुछ अपने सब्जेक्ट वाइज बात करना चाहूंगा। चारों सब्जेक्ट के अंदर कुछ बातों का आपने ढंग से ध्यान रखना है और कैसे चारों सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अकाउंट्स की प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करते वक्त एक बात आपने ध्यान रखनी है, आपको अनसॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, आपके साथ सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। जब तक पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व ना करो सोल्यूशन को रेफर मत। उसके बाद जब आप सोल्यूशन चेक कर रहे हो तो देखो प्रेजेंटेशन को। अकाउंट्स के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी प्रेजेंटेशन जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतने हाई स्कोर करने के आपके चांसेस हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद एक चीज और जो ध्यान रखनी, क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू एंड फॉल्स का आता है। वो क्वेश्चन जो है आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और उसमें रीजनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बच्चों को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है कभी कभी रीजनिंग देने में। तो डेली बेसिस पर 5 या 6 एमसीक्यू लोगे आप। सोलो डेली आप 5 से 6 एमसीक्यू ले रहे हो, 50 दिन है, कितने सारे एमसीक्यू आप कवर अप कर पाओगे? और बर्डन भी नहीं पड़ा आपके ऊपर। और उनकी रीजनिंग लिख कर देखो और फिर कंपेयर करो उसको। एंड हैबिट डालो एटलीस्ट वीकली 2 या 3 टेस्ट देने के अकाउंट्स के। ठीक है, स्टार्टिंग विद स्मॉल टेस्ट, डेली डेली या 2-3 दिन में एक स्मॉल टेस्ट दो। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बड़े बड़े टेस्ट पे जाते रहो। और ये टेस्ट देने का बेस्ट वे आउट है अभी देना, ताकि आपकी जो भी एरर्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है प्रेजेंटेशन में कहीं पे भी, वो आप इंप्रूव कर सको 50 डेज के अंदर। तो ये बात मेरी आपको ध्यान से रखनी है। उसके बाद अगर बात करूं मैं लॉ की, सर लॉ जो है ना आपका, वो लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। और सबसे ज्यादा आईसीआई एक्सपेक्ट करता है लॉ में आप अच्छे से लिख कर आओ। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज को लेके। लैंग्वेज दो टाइप का पॉइंट बोलूंगा यहाँ पर। एक, आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर कमांड कभी कभी नहीं होती, और एक वो टेक्निकल जो लैंग्वेज है, तो वो तो आपको ध्यान रखनी है लॉ की। तो यहाँ पे एक जनरल इंग्लिश भी ठीक होनी चाहिए आपकी, प्लस टेक्निकल लैंग्वेज भी आपकी ठीक होनी चाहिए, इन द सेंस जो लॉ के टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आप यूज करोगे अपने आंसरिंग के अंदर। ठीक है जी। अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है लॉ की तो बेस्ट वे आउट क्या है, उसके लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। आप डेली बेस पे चाहो तो 2 या 3 पेज या कोई प्रोविजन या कोई टॉपिक लिख के प्रैक्टिस करो, और किस टाइप से आंसरिंग होनी चाहिए देखो उसकी। अब चैट जीपीटी क्या हेल्प कर सकता है आपकी, कि आपकी ग्रामेटिकल कुछ एरर तो नहीं थी, तो वहां से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है उसकी। वो इसको एज अ टूल बना के आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। चलिए जी। अब जल्दी से आते हैं मैथ्स के अंदर। मैथ्स एक वो सब्जेक्ट है कभी कभी बच्चों के पास 11th-12th में नहीं होता, या बच्चों का मैथ्स वीक होता है, तो उस सिनेरियो के अंदर बच्चों को डर लगता है मैथ्स को लेकर। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, अगर मैथ्स आपके पास नहीं था या थोड़ा वीक है आपके मैथ्स सब्जेक्ट, तो कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स देखो जो आपके 60-70 मार्क्स के कवर अप देते हो। उन चैप्टर्स पे बहुत अच्छी कमांड करके जाओ और अच्छे से उनको स्टडीज करो। ठीक है जी। वहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, आपकी शॉर्टकट ट्रिक्स को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन पे मैंने बोला फोकस करो। एंड डेली बेस पे कोशिश करो मैथ्स के 15 से 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, और टाइम बाउंड होके सॉल्व करो। मतलब कितने बजे आपने स्टार्ट करा, कितने बजे खत्म करा। ठीक है, 1 मिनट के आसपास आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। एंड इकोनॉमिक्स आपकी लाइफ का गेम चेंजर रहेगा। तो आप आराम से 70 to 80 मार्क्स, मैं कोई हाइपोथेटिकली 100 मार्क्स या 90 मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ आपको, 70-80 मार्क्स आराम से आप स्कोर कर सकते हो, और ये आपको पूरा हेल्प कर सकता है पास कराने के लिए। अच्छे से इसको रिवाइज करो, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करो। हो सके तो शॉर्ट समरी बनाओ अपनी। शॉर्ट समरी, किसी की समरी नहीं, समरी अपने हाथ की होनी चाहिए। आजकल बच्चों की हैबिट हो गई है टीचर बना के दे दे हर चीज। आप क्या करोगे दोस्त, जब शॉर्ट समरी खुद से बनाओगे ना आप,
तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा दोस्त। थोड़ा सा हार्ड वर्क करो अच्छे से अपने आप। मतलब कहीं से नोट्स मिल गए, उसको देख लिया, पढ़ लिया, अरे कुछ चीज मिस हो सकती है उसके अंदर जो आपको लगता है आपको चाहिए, इसलिए मेक शॉर्ट अपनी शॉर्ट समरी बनानी है और उनको अच्छे से रिवाइज करना है, और डेली बेस पे इसके भी टेस्ट दो। ये दोनों टेस्ट डेली बेस पे होने चाहिए। इसकी तो राइटिंग प्रैक्टिस आप डेली बेस पे कर ही रहे हो, तो लास्ट के 2-3 घंटे जो है आप इस तरीके से आप रख सकते हो अपने हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है जी, छोटी सी वीडियो बनाई, इस छोटी सी वीडियो में मैंने सारे आपके पास जो मुझे लगता है चीजें जो इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है, मैंने आपको बताई। ठीक है बच्चे, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच बच्चे, गॉड ब्लेस यू।